तो गाइज आज हम एक्सप्लेन करेंगे ZEE5 पर हाल ही में रिलीज हुई एक हॉरर कॉमेडी मूवी को जिसका नाम है काकुदा। और इस मूवी को डायरेक्ट किया है मुज्जा और जॉम्बी विले के डायरेक्टर आदित्य सरपोदर ने। बाकी मूवी कैसी है ये आप लोग डिसाइड करना एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। तो मूवी की शुरुआत होती है एक बूढ़े व्यक्ति को दिखाते हुए जो की रोडवेज बस से नीचे उतरता है और जल्दी जल्दी से अपने गाँव की तरफ जाता है। और वो अपने गांव रतौरी की तरफ जा रहा था जिसे एक शापित गांव माना जाता था। वो बूढ़ा व्यक्ति रास्ते में जाते हुए बार बार समय की तरफ देख रहा था, मानो कि किसी चीज से वो डर रहा हो। इसलिए वो जल्दी से जल्दी अपने गांव सही समय पर पहुंचने की कोशिश कर रहा था। और आज का जो दिन था वो मंगलवार का दिन था और समय 7:15 होने ही वाला था। और इस गाँव की एक खास बात होती है कि हर घर के अंदर 2 गेट होते थे, एक बड़ा गेट और एक छोटा गेट। खैर वो बूढ़ा व्यक्ति किसी तरीके से जल्दी से अपने गाँव पहुंचता है और अपने घर में घुसकर छोटे गेट को जल्दी से सही समय पर खोल देता है। और इस बूढ़े व्यक्ति ने जैसे ही गेट खोला तो हमें तुरंत ही एक डरावनी आवाज सुनाई देती है कि मानो वहाँ पर कोई आत्मा हो। खैर उसके बाद हम देखते हैं कि उसी गांव के एक घर का छोटा गेट बंद था क्योंकि उस घर का लड़का बुलबुला किसी लड़की के साथ मजे कर रहा था। अब जैसे ही बुलबुले को टाइम के बारे में पता चलता है तो वो बहुत बुरी तरीके से डर जाता है और जल्दी से भागता हुआ अपने घर आकर के उस छोटे गेट को खोल देता है। लेकिन उसको गेट खोलने में अब देर हो चुकी थी क्योंकि अब 7:15 हो चुके थे। उसके बाद वो आत्मा खुद ही उसका छोटा गेट खोल लेती है और बुलबुला की छाती पर एक लात मारती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बुलबुला के पिछले हिस्से पर एक बड़ा सा कुबड़ बन गया था और सब लोग उसकी 13वीं का जश्न पहले से ही मना रहे थे। अब वहाँ पर उसका फ्रेंड सनी और किल्विश आते हैं जो कि उसको माला पहनाकर लौटी के बारे में पूछते हैं। खैर उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है उसी बूढ़े व्यक्ति के ऊपर जिसको हमने शुरुआत में देखा था। वो एक छोटे बच्चे को रतौड़ी गाँव के शापित होने के बारे में कुछ बताता है। मतलब उसको पूरी जानकारी तो नहीं थी लेकिन फिर भी हमको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि आखिर यह बला है क्या। तो वो बूढ़ा व्यक्ति उस बच्चे के लिए बताता है कि जो आत्मा है इसका नाम है काकुदा। पहले वो एक बहुत ही अच्छा इंसान था लेकिन किसी वजह से वो आत्मा बनकर भटक रहा है और ऐसा क्यों है इसका सही कारण कोई भी नहीं जानता है। लेकिन हाँ 2 कहानियां बहुत ही प्रचलित है। पहली कहानी को मानने वाले लोगों के हिसाब से ये एक बौना था जो दरवाजे बनाने का काम करता था और उसकी पेमेंट को किसी ने नहीं किया था, इसी वजह से ऐसा हुआ और ये छोटा गेट उसी को इज्जत देने के लिए बनाया गया है। और दूसरी कहानी को मानने वाले लोगों के हिसाब से ये एक मास्टर था जिसकी क्लास को अटेंड करने के लिए कोई भी 7:15 बजे नहीं आया था और ये चीज मंगलवार के दिन हुई थी और इसी वजह से मंगलवार के दिन 7:15 बजे हमको छोटा वाला गेट खोलना होता है ताकि काकुदा को इज्जत मिल सके। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि इन सारी चीजों का असर औरतों और बच्चों पर नहीं होता है, यानी कि औरतों और बच्चों को ये सब नहीं करना पड़ता बल्कि आदमियों को ही जाकर के मंगलवार के दिन 7:15 बजे अपना छोटा वाला गेट खोलना ही होता है। और ये सारे के सारे कांड केवल गाँव के मर्दों के साथ ही होते हैं। चाहे गाँव के किसी भी मर्द के साथ कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, उसकी कैसी भी मजबूरी क्यों ना हो, उसे 7:15 बजे जाकर के अपना गेट खोलना ही होता है। अगर वो किसी मजबूरी की वजह से अपना गेट नहीं खोल पाता तो उसके साथ भी वही होता है जो बुलबुला के साथ हुआ, यानी कि वो आत्मा उसमें लात मारती है और उसके बैक पर एक कुबड़ निकल आता है और आने वाले 13 दिनों के अंदर ही उसकी मौत हो जाती है। और अभी हमें पता चलता है कि यहाँ पर 13 दिन के अंदर बुलबुला की भी मौत हो चुकी है। खैर उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है इंदिरा नाम की लड़की पर और इस रोल को प्ले किया है सोनाक्षी सिन्हा ने, जिनकी शादी की बात यानी कि रिश्ते की बात चल रही होती है। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि इंदिरा के पिता को अंग्रेजी बोलने वाला दामाद चाहिए था और इसीलिए जो लड़का इंदिरा को देखने के लिए आया था वो इसको एक ऐसे पढ़ने के लिए देते हैं और ये लड़का उस ऐसे को पढ़ लेता है जिसकी वजह से इंदिरा के जो पिताजी हैं उनको ये लड़का बहुत ही पसंद आ जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि इंदिरा सनी नाम के लड़के से प्यार करती है जो कि रतौरी गांव के अंदर हलवाई है और उसने इंदिरा नाम की मिठाई भी बनाई है जो कि इस गांव में काफी फेमस है। और उधर हम देखते हैं कि इंदिरा अपनी शादी के लिए अपने पिता से मना कर देती है और वो कहती है कि वो सनी से प्यार करती है और उसी से शादी करेगी और खुद को मारने की धमकी देकर के वो अपने पिता को किसी भी तरीके से सनी से मिलने के लिए मना लेती है। और वो कहती है कि सनी भी बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोलता है, जबकि ऐसा था नहीं। यहाँ पर सनी को बिल्कुल भी इंग्लिश बोलना नहीं आता था लेकिन उसके पिता इंग्लिश वाली बात को सुनकर काफी खुश हो जाते हैं और वो सनी को मिलने के लिए बुला लेते हैं। उसके बाद हमें पता चलता है कि इंदिरा की एक बहन भी है जिसका नाम गोमती है और गोमती को एक कमरे के अंदर बंद करके रखा जाता है। उसके गेट से रात को अजीब आवाजें भी आती हैं और जो कि काफी भयानक और डरावनी होती है। खैर उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है इंदिरा पर जो सनी से मिलती है और उसे एक इंग्लिश के ऐसे का रट्टा मारने के लिए कहती है, लेकिन इंदिरा के पिता ऐसे ही बदल देते हैं जिससे कि सनी रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब रिजेक्शन के बाद सनी काफी उदास हो जाता है और वो उसी गांव के लड़के किल्विश के साथ दारू पीता है। लेकिन तभी वहां पर इंदिरा आ जाती है और उसे भागकर शादी करने के लिए कहती है। लेकिन शुरू में सनी को अपने पिता की टेंशन थी, उसने अपने पिता के लिए या फिर अपने घर में इंदिरा के बारे में किसी के लिए कुछ भी नहीं बताया था। लेकिन फिर भी वो अगले दिन पंडित जी के पास जाते हैं अपनी शादी का मुहूर्त निकलवाने के लिए और इत्तेफाक से शॉकिंगली अगले दिन मंगलवार होता है और उसी दिन का शाम के 7 बजे का उन लोगों का शादी का मुहूर्त निकलता है। अब ये वाली बात सुन
करके शनि और किल्विश के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि मंगलवार को 7:15 बजे तो उन्हें काकुदा के लिए गेट खोलना था। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि इंदिरा पढ़ी लिखी थी और उसको इस शापित गांव रतौड़ी और इसकी काकुदा वाली बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। उसका मानना था कि ये कोई महामारी होगी जिसका इलाज होना चाहिए। खैर, इसके बाद शनि और किल्विश अपना दिमाग लगाते हैं और किल्विश कहता है कि दरवाजा तो शनि तुम्हारे पिता भी खोल सकते हैं, जिसके चलते शादी फिक्स हो जाती है। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है इंदिरा की बहन गोमती की तरफ। यहाँ हमें पता चलता है कि गोमती इंदिरा की ट्विन सिस्टर थी, यानी कि वो दोनों जुड़वा बहनें थी, जिसके चलते शादी की खुशी में इंदिरा उसके लिए एक अंगूठी देती है और फिर से गोमती को उसी के रूम में बंद कर देती है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। दूसरी तरफ सनी के जो पिता होते हैं वो स्नान करने के लिए जाते हैं। सनी उन्हें काफी मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानते और स्नान करने के लिए घर से बाहर चले जाते हैं। लेकिन शनि के लिए शादी करना भी बहुत जरूरी था, इसलिए वो अपने घर को लॉक करके शादी करने के लिए चला जाता है। शादी होने के बाद सनी वापस जल्दी घर आने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी बाइक खराब हो जाती है, इसलिए वो साइकिल से अपने घर की तरफ भागने लगता है। लेकिन इत्तेफाक से साइकिल की भी चेन खराब हो जाती है। लेकिन जैसे तैसे करके सनी जल्दी से अपने घर आता है, लेकिन उसे आने में देर हो जाती है। उससे पहले ही उसके घर का छोटा दरवाजा टूट चुका था, यानी कि वहां पर अब काकुदा आ चुका था और काकुदा सनी पर लात मारता है, जिसकी वजह से सनी की पीठ पर कुबर निकल आता है। यानी उसके पास अब 13 दिन बचे थे जिंदा रहने के लिए और सनी की 13वीं के गीत चल रहे थे, जहाँ पर इंदिरा आ जाती है। तभी सनी की ऐसी हालत देख करके वो काफी शॉक्ड हो जाती है। अपने बेटे की ये हालत देख करके सनी के पिता काफी दुखी थे। अब यहाँ पर सभी लोगों के लिए बताया जाता है कि इंदिरा उनकी बहू है, यानी सनी की पत्नी है। इंदिरा सबसे कहती है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये एक बीमारी है और हमें डॉक्टर के पास जाना होगा। उसके बाद सब लोग मिलकर डॉक्टर के पास जाते हैं और वहां जाकर के वो बताते हैं कि ये बस एक मांस का टुकड़ा है और इसको इजीली रिमूव कर दिया जाएगा। डॉक्टर कहता है कि बस एक छोटी सी सर्जरी करनी होगी और बिल्कुल ऐसा होता भी है। सर्जरी की जाती है और इस मांस के टुकड़े को हटा दिया जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि अगले ही दिन वो कुबड़ वापस से लौट आता है, जिसके चलते हॉस्पिटल का मिस्टीरियस गार्ड अपना विजिटिंग कार्ड इंदिरा को देता है। तभी सनी, इंदिरा, किल्विश निराश होकर के वापस लौट आते हैं, जहाँ पर गाँव वाले सनी के पिता भी काफी दुखी थे। पहले तो वो सब काफी खुश हुए थे कि बीमारी थी, लेकिन उसके बाद उनको भी सच पता चल गया था, ये वाकई कोई श्राप है। यानी इंदिरा भी समझ गई थी कि ये वाकई कोई सुपरनैचुरल एंटिटी का काम है। एनीवेज, हम देखते हैं कि ये मिस्टीरियस गार्ड असल में एक घोस्ट हंटर होता है, जिसका नाम है मिस्टर विक्टर, जो कि एक पेंटिंग बनाकर हॉस्पिटल में आत्मा को आजाद करवाने आया था। और जब इंदिरा को पता चलता है कि वो एक घोस्ट हंटर है, तो वो मिस्टर विक्टर को फाइनली रतौरी गाँव में बुला लेती है ताकि काकुदा का रहस्य सुलझ जाए। इनफैक्ट मिस्टर विक्टर खुद ही काफी इंटरेस्टेड थे। उनका कहना था कि उन्होंने ढेर सारे भूत प्रेतों और पिशाचों को दूर किया है। और इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर विक्टर के साथ बहुत सारे गांव के लोग मिलकर के वहां जाते हैं जहां पर काकुदा रहता था। और ये जगह खेतों के बीच में थी, जहां पर एक विजुका बना हुआ था, यानी स्क्रेयर क्रो था। असल में काकुदा का वास वहीं पर माना जाता था। और अब यहाँ पर विक्टर एक पेंटिंग के जरिए इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करने लगते हैं। तभी ये बिजुका सबके पीछे पड़ जाता है और जिसके अंदर काकुदा होता है। लेकिन फाइनली ये लोग पेंटिंग बनाकर वहां से भाग जाते हैं। अब हम देखते हैं कि इस पेंटिंग के अंदर एक सूखा हुआ कुआं था और 2 कबूतर उड़ रहे थे। अब गांव के अंदर सूखा कुआं ढूंढने की कोशिश करी जाती है और ये लोग पहुंच जाते हैं एक जगह पर, यानी कि गुगू पहलवान की कोठी के पीछे, जहां पर गुगू पहलवान के बारे में लिखा हुआ था। खैर, वहां पर खुदाई की जाती है और उसके बाद नोटिस किया जाता है कि वहां पर 2 कंकाल थे, जिसमें से एक के सर के ऊपर एक हैट होती है। और तभी वहां पर काकुदा आ जाता है, जिसका रूप हम देख पाते हैं, जो कि एक बौना व्यक्ति था और उसका रूप काफी भयानक लग रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस गड्ढे को खुदा हुआ देख करके काकुदा को बहुत गुस्सा आ जाता है और ये लोग वापस से उसको भर देते हैं और काकुदा मिस्टर विक्टर को फोर्स सील से मारता है। लेकिन शॉकिंगली इंदिरा को देखकर काकुदा वहां से चला गया था। और उसके बाद हम देखते हैं कि सभी गांव वाले काफी परेशान थे, क्योंकि सनी के पास अब केवल 4 दिन बचे थे। उधर हम देखते हैं कि मिस्टर विक्टर उस टोपी को बड़े ध्यान से देख रहे थे, तो उसके अंदर उन्हें गोयल सर्कस के बारे में कुछ लिखा हुआ मिलता है। तभी हम नोटिस करते हैं कि इंदिरा के माता पिता सनी के पास आकर के इनडायरेक्टली उसे कहते हैं कि वो इंदिरा को दूसरी शादी के लिए मना ले। उनका मानना था कि इंदिरा इतनी सी उम्र में विधवा ठीक नहीं लगेगी। उसके बाद इंदिरा के पिता मिस्टर विक्टर की इंग्लिश को देख करके उसको ही अपना दामाद मान लेते हैं। अब हम देखते हैं कि सनी को भी ऐसा ही लगता है कि इंदिरा को मिस्टर विक्टर के साथ शादी कर लेनी चाहिए और इसीलिए वो इंदिरा को मिस्टर विक्टर के साथ सर्कस के मालिक के पास अकेले भेज देता है। और क्योंकि वो यही चाहता था, इसलिए वो पीछे से पंखे से लटक कर खुद को खत्म करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ हम सर्कस के मालिक गोयल जी को देख पाते हैं, जिसके चलते हमें काकुदा की कहानी के बारे में पता चलता है कि असल में उसका नाम गुल्लक था, या फिर कहें कि आसपास के लोगों ने उसे गुल्लक नाम दिया था, क्योंकि वो हमेशा ही अपनी हैट में पैसे भरता रहता था। खैर, यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो 65 साल पहले इस गाँव में आए थे। और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि गुल्लक के पास एक बहुत ही अजीब शक्ति थी, क्योंकि वो उल्टा पैदा हुआ था, तो इसलिए उसके पास शक्ति थी कि वो मंगलवार की शाम 7:15 बजे अपने पैर से किसी के भी पीठ के दर्द को ठीक कर सकता है। अब चाहे वो दर्द कितना भी भयानक हो, उसके पैर लगाते ही वो भयानक दर्द गायब हो जाया करता था। एक बार सरपंच की पीठ में दर्द होता है और गुग्गू पहलवान भी सेम काम किया करता था। उसने काफी कोशिश करी,
लेकिन सरपंच का दर्द उससे ठीक नहीं हुआ। लेकिन गुल्लक के पैर मारते ही सरपंच बिल्कुल ठीक हो गए थे और इसी के चलते गांव के बहुत सारे लोगों का दर्द गुल्लक ने मंगलवार के दिन ठीक किया था। और इसी वजह से गुल्लक की उस गांव में काफी इज्जत बढ़ गई थी और इसी वजह से गुल्लक उसी गांव में बस गया, क्योंकि सबने उसको अपना लिया था, कोई उसको बौना नहीं समझता था। अब सर्कस तो उस गांव से चला गया, लेकिन गुल्लक इसी गांव में बस गया, यानी कि रतौरी गांव में रहने लगा था। धीरे धीरे करके गोयल जी के पास उसकी खबर आना भी बंद हो गई। बस इससे आगे गोयल जी को अब कुछ भी नहीं पता था और वो इतनी ही जानकारी इन लोगों के लिए दे पाए। खैर उसके बाद ये लोग वापस लौट आते हैं और घर आकर इंदिरा को पता लगता है कि सनी ने खुद को खत्म करने की कोशिश करी है, तो सनी भी उसको वहां से जाने के लिए कह देता है, क्योंकि अब उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी। और शुरुआत वाले बूढ़े व्यक्ति समेत सारे गाँव वाले मिस्टर विक्टर को भी भगा देते हैं। और उसके बाद इंदिरा अपने घर आ जाती है और घर आकर के वो अपनी बहन गोमती से मिलती है और उसके लिए सारी बातें बताती है। जैसे ही गुल्लक की बात आती है तो गोमती खुंदक में कहती है कि गुल्लक का घर गांव वालों ने जलाया था और अचानक से वो चुप हो जाती है, यानी कि गोमती यहाँ पर कुछ न कुछ छुपा रही है। अगले सीन में हम इंदिरा और मिस्टर विक्टर को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर इंदिरा मिस्टर विक्टर के लिए गोमती के बारे में बताती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि गोमती के साथ एक्चुअली दिक्कत क्या थी। इंदिरा मिस्टर विक्टर से कहती है कि गोमती को नींद में चलने की प्रॉब्लम है और वो रातों को अक्सर घर से बाहर निकल जाती है। जैसे ही हम लोग सुबह देखते हैं तो उसके पैर कीचड़ में सने हुए मिलते थे। इस तरीके से गाँव के अंदर उसको लेकर के गलत बातें होने लगी, लोगों के हिसाब से वो एक गलत लड़की है। इंदिरा बताती है इसीलिए हम लोग उसे शाम को उसके रूम में बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से कि वो कमरे से बाहर नहीं निकल पाए। अब ये सारी बातें सुनकर के मिस्टर विक्टर गोमती से इम्प्रेस्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी लड़की है जो रात में भूत प्रेतों को देख सकती है और वो रात को घर से अकेले निकल जाती है। उसको यह काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था और यह भी वो समझ जाते हैं कि गोमती को गुल्लक के बारे में जरूर कुछ न कुछ पता होगा और इसीलिए मिस्टर विक्टर एक डिवाइस को इंदिरा के लिए देते हैं और कहते हैं कि तुम इसे गोमती के ऊपर लगा देना। इंदिरा बिल्कुल वैसा ही करती है, वो उस डिवाइस को गोमती के ऊपर लगा देती है और उसके रूम का दरवाजा भी खोल देती है। और जैसे ही रात को गोमती अपने रूम से बाहर निकलती है तो मिस्टर विक्टर और इंदिरा उसका पीछा करते हुए उसी जगह पर आ जाते हैं जहां पर विजू का लगा हुआ था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सनी और किलविश भी वहां पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि सनी को इंदिरा से मिलना था। खैर सनी इंदिरा से माफी मांगता है, लेकिन तभी हम नोटिस करते हैं कि गोमती विजुका से बातें कर रही है और बहुत ही डरावनी हंसी हंस रही है। तभी ये लोग मिलकर के विजुका में आग लगा देते हैं, जिससे काकुदा अब गोमती को पोजेस कर लेता है। अब ये लोग बचने के लिए गोयल सर्कस के मालिक का नाम ले लेते हैं और तब जाकर काकुदा असली कहानी बताता है कि क्या हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर इस मूवी के सारे पत्ते खुलते हैं और यहाँ पर हमें एक्चुअली कहानी का पता चलता है। तो इस गांव में दो माँ बेटे रहा करते थे। माँ का नाम गंगा था जो कि एक विधवा थी और उसके बेटे का नाम शिबू था, जिसको गुल्लक काफी पसंद करता था और वो शिबू के साथ बहुत ही मस्ती किया करता था। दूसरी तरफ हम गुग्गू पहलवान को देखते हैं, जो कि गुल्लक से काफी चिढ़ा हुआ था, क्योंकि उसकी वजह से उसके वैद वाला बिजनेस ठप हो गया था, क्योंकि ज्यादातर लोग अपना दर्द ठीक करवाने के लिए अब गुल्लक के पास जाने लगे थे। एक दिन अचानक से शिबू की माँ की तबीयत खराब हो गई और उसकी कमर अकड़ गई थी। शिबू अब डरते हुए और रोते हुए गुल्लक के पास आया कि वो उसकी माँ का दर्द ठीक कर दे और यह दिन मंगलवार का था और शाम के 7:15 होने वाले थे। लेकिन गुल्लक लेडीज को टच नहीं करता था, क्योंकि उसके हिसाब से ये गलत था। लेकिन शिबू का निराश चेहरा देख करके वो पिघल जाता है और उसके साथ उसकी माँ को ठीक करने के लिए उसके घर चला जाता है और उन लोगों को जाते हुए गुग्गू पहलवान देख लेता है और गुग्गू पहलवान वहाँ पर गाँव के बहुत सारे लोगों को लेकर के पहुंच जाता है। अब जैसे ही गुल्लक गंगा को हाथ लगाने वाला था उसका दर्द ठीक करने के लिए, वैसे ही गुग्गू पहलवान और बाकी लोग उसे देख लेते हैं और उनके रिश्ते का गलत मतलब निकाल कर पूरे गांव में गलत बातें फैला देते हैं और बस गुल्लक को बहुत पीटा गया, उसका घर जला दिया गया और अब गुल्लक ने सबके घर का दरवाजा खटखटाया जिन लोगों के दर्द को उसने ठीक किया था, लेकिन उन्होंने भी उसकी हेल्प नहीं करी, जो कि दर्शाता है कि इंसान कितना सेल्फिश होता है कि गुग्गू पहलवान ने शिबू और गंगा को मार कर अपनी ही हवेली के पीछे दफना दिया था, क्योंकि वो एक सबूत थे कि गुल्लक निर्दोष है और उस वक्त विधवा को देखना भी पाप था। और आपको याद हुआ कि गड्ढे के अंदर जो दो कंकाल मिले थे वो एक टोपी थी सर्कस की, तो ये लाशें गंगा और शिबू की थी और ये टोपी शिबू के लिए गुल्लक ने ही दी थी। खैर अब गुल्लक अपने आप को बचाने के लिए उन्हीं खेतों में विजुका के पास आ जाता है। वो जो समय था वो ठंड का समय था और ठंड से खुद को बचाने के लिए यहाँ पर उसने विजुका को 13 घंटे तक खुद से चिपका के रखा और वो 13 घंटे तक तड़पता रहा और मारा गया। उसके ऊपर मक्खियां भिनभिना रही थी और तभी से उसकी आत्मा भटक रही है। क्योंकि उसकी मदद करने के लिए गाँव वालों ने अपने गेट नहीं खोले थे, इसी वजह से गाँव वालों ने अपने घरों में एक छोटा गेट बनवा दिया था उसको इज्जत देने के लिए। ये सारी घटना मंगलवार के दिन 7:15 बजे के बीच हुई थी। इसी वजह से ये सारी चीजें मंगलवार के दिन मर्दों के ही साथ होती थी, क्योंकि इस सारे कांड में लेडीजों की और बच्चों की कोई भी गलती नहीं थी। इस वजह से उन लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती और इस गांव के शापित होने का यही असली कारण था। और उसके बाद हम देखते हैं विक्टर को, जो कि गोमती के अंदर गुल्लक की आत्मा से कहता है कि वो अपने इस श्राप को ठीक कर दे, लेकिन यहाँ पर गुल्लक गोमती के अंदर से उसको
उसको मना कर देता है और कहता है कि ये श्राप कभी खत्म नहीं हो सकता और वो लोग गोयल जी के कहने से यहाँ पर आए हैं, इसलिए वो उन्हें छोड़ रहा है। और बस यह कहानी बताकर गुल्लक हवा में गायब हो जाता है। और उसके जाने के बाद ये लोग गोमती को संभालते हैं। और तो कहानी के अंत में अब कुछ ज्यादा बचा नहीं है। मिस्टर विक्टर के हिसाब से गुल्लक की ताकत उसके सीधे पैर में है और अगर उसके पैर को काट दिया जाएगा तो हो सकता है कि सनी ठीक हो जाए और साथ में श्राप भी खत्म हो जाएगा। और इसके लिए वो बुलबुला की गर्लफ्रेंड की हेल्प लेते हैं। बुलबुला को हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि बुलबुला की गर्लफ्रेंड के घर में कोई भी मर्द नहीं है, वो और उसकी दादी ही रहती है। वो सभी लोग उसी घर में छुप करके गुल्लक का आने का इंतजार करते हैं। वो अपने सामने गोमती को रखते हैं क्योंकि गुल्लक हमेशा गोमती के रूप में गंगा को देखा करता था, जो कि उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और यहाँ पर ये लोग प्लानिंग करते हैं कि गोमती गुल्लक को बातों में बिजी रखेगी और पीछे से मिस्टर विक्टर आकर के उसका पैर काट देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि वहां पर सनी पहुंच जाता है क्योंकि उसको फोन पर ऐसा लग रहा था कि शायद इंदिरा किसी दिक्कत में आ गई है। ये सारी चीजें देखने के बाद गुल्लक बहुत ही गुस्से में आ जाता है, लेकिन यहाँ पर मिस्टर विक्टर गंगा और शिबू के कंकाल को जला देते हैं, जिसको जलता हुआ देख करके गुल्लक बौखला जाता है। लेकिन इंदिरा गोमती के भेष में आकर गुल्लक का ध्यान भटका देती है, जिसके चलते मिस्टर विक्टर उसका पैर काट देते हैं। पैर कटते ही गुल्लक की आत्मा आजाद हो जाती है और सनी का कोबड़ भी ठीक हो जाता है और सनी के पिता इंदिरा को बहू मान लेते हैं। और अब क्योंकि मिस्टर विक्टर गोमती को पसंद करते थे और गोमती भी मिस्टर विक्टर को प्यार करने लगी थी, तो इन दोनों की शादी हो जाती है। और इस शादी से सबसे ज्यादा खुशी इंदिरा और गोमती के पिता को होती है क्योंकि उनको इंग्लिश बोलने वाला दामाद मिल चुका था। और उसके बाद मिस्टर विक्टर अपनी पेंटिंग को फेंक देते हैं और कहते हैं कि अब बहुत हुआ, अब वो ये सारे काम नहीं करेंगे। और वो पेंटिंग सीधा जाकर बिजुका के ऊपर गिरती है, यानी कि वही जला हुआ बिजुका जहाँ पर शॉकिंगली हम मक्खियों को भिनभिनाता हुआ देखते हैं, यानी कि गुल्लक का श्राप अभी खत्म नहीं हुआ था। मूवी के अंत में हम उसी बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं जो कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जहाँ पर मंगलवार के शाम 7:15 बजे हो रहे थे और उसके छोटे वाले गेट पर कोई दस्तक देता है, जिसके चलते हुए बहुत ज्यादा डर जाता है। लेकिन देखने पर वहां पर 3 बच्चे मजाक करने आए थे, लेकिन फिर से अचानक से ही दस्तक होती है तो उनको लगता है कि फिर से कोई मजाक कर रहा होगा, लेकिन तभी वहां पर गुल्लक आ जाता है और वो बूढ़े व्यक्ति पर हमला कर देता है। तो गाइस, हमको ऐसा लगता है कि गुल्लक ने सनी को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि गोमती और इंदिरा उसको बचाना चाह रहे थे और गंगा को वो बहुत ही याद करता था, शायद उसी की याद में उसने सनी को छोड़ दिया। तो इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहेंगे। मिलते हैं नई वीडियो में नई मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।